SPD साइंस पेज नंबर 69। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? गतिज ऊर्जा है। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन है? गतिज ऊर्जा है। न्यूलैंड ने उस समय कितने तत्वों को आवर्त सारणी में शामिल किया था? 56 तत्वों को। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? द्रव होती है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, वह कौन सा? वह एक हाइड्रोजन गैस है। निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करती है? निस्पंदन। असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान पीली लौ देखी जाती है। परागकण किसमें पाए जाते हैं? पराग कोश में पाए जाते हैं। किसी समानांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी अन्य विद्युतीय उपकरण क्या होगा? समान रूप से कार्य करते रहेंगे। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? एसिटिक एसिड। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? ट्रिप्सिन। तत्वों F यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, AT सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है? तापमान से। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर उसमें कौन सी चीज आपको राहत के लिए उपयोग की जाती है? बेकिंग सोडा। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र कौन सा संयोजन होता है? 44 ऑटोसोम और XX। लड़की लड़की होने के लिए 44 को ऑटोसोम और XX होना चाहिए, तभी जाकर लड़का होगा। लड़का के लिए 44 ऑटोसोम और XY होगा तो लड़का होगा। धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण कि पानी की प्रतिशत मात्रा 62.9 होती है। मांसपेशी ऊतक रक्त वाहिका के व्यास में को बदल देती है। क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा समूह में रखा गया है? पहला समूह में। न्यूलैंड की तालिका में कोबाल्ट और निकेल को हाइड्रोजन के साथ रखा गया था।
निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका के प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? राइबोसोम को कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषण जीव कौन से थे? साइनोबैक्टीरिया। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस को नोबेल गैस कहा जाता है? वर्ग 18 के समूह को कहा जाता है नोबेल गैस। अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पीयर है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है? क्लोरीन निष्कासित होती है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट के विघटन कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है। पित्तल निम्न में से किससे बनी मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का मिश्रण है। कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है? Ca3PO4 होता है। Ag+Cl- संयुक्त होने पर बनने वाली यौगिक क्या है? सिल्वर क्लोराइड है। यानी Ag का मतलब होता है चांदी। चांदी और क्लोरीन को मिलाने पर क्या बनता है? संयुक्त होकर क्या बनता है? सिल्वर क्लोराइड बनता है। एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना है? 60% है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण तत्व का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। पुष्प के मध्य में स्थित अंडप मादा प्रजनन का भाग है। न्यूलैंड के अष्टक नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम था? थोरियम जो था तत्व अंतिम था। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया जाता है? गति के तीसरा नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा श्वसन दर को नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? स्क्वायर हो जाएगा। मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडजनन कहते हैं। एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्वों में निम्न में से क्या समान होगा? सेलों की संख्या समान होगी।